नवरात्रि में नहीं कर सकते पूजा पाठ तो कर लेना ये छोटा सा काम। माता रानी जी के आशीर्वाद से जीवन में इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगे आपकी पैसों पर राज। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो चुकी है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, शारदा नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। और यह जो नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हुई है, यह चैत्र नवरात्रि है। इसके बारे में धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, इस नवरात्रि में माता रानी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। कहने का मतलब यह है कि इस नवरात्रि में की गई पूजा पाठ साधना से आपको साक्षात माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि में लोग करते ये हैं कि पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहा गया है जो भी व्यक्ति व्रत कर ले, पूजा पाठ कर ले चैत्र नवरात्रि या किसी भी नवरात्रि में, उसको साक्षात माता रानी का वो वरदान मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों का उसको सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर वह व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है, उस काम में उसको कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नवरात्रि माता रानी जी के वो दिन होते हैं जिस दौरान की गई पूजा से आपको साक्षात माता रानी जी का वो आशीर्वाद मिल सकता है जिसके बाद आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं जड़ से नष्ट हो जाती हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास व्रत रखने का समय नहीं है, क्योंकि वो अपने घर के लालन पोषण के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप परेशान मत हो। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आप नियमित रूप से इन 9 दिनों में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से उन उपायों को कर लीजिए जिन उपायों को आपने सिर्फ नवरात्रि के कुछ दिनों में 2-4 मिनट निकाल करके कर लिया। अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको माता रानी जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद जिस नौकरी के लिए आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे, एक विद्वान काबिल संतान की आपको प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये बहुत सरल से उपाय हैं दोस्तों, और हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए वह उपाय हैं जो कभी भी खाली नहीं जाते हैं। लेकिन इन उपायों को सिर्फ साल में चैत्र नवरात्रि के दौरान ही किया जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पर कुल 53 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा सिद्धि योग, सर्व सिद्धि योग, कर्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 53 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग हैं। मतलब अगर इस नवरात्रि के दौरान आप वह उपाय कर लेते हैं जिन उपायों को आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान थे, कैसा ही दुख था आपके जीवन का, कितनी ही बड़ी दिक्कत आपके सामने खड़ी थी, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको इन सब तरीके की परेशानियों से, बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी और आप जिस भी चीज़ की मनोकामना रखते हैं वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिले, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, कभी भी आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी और दुख का सामना ना करना पड़े, तो पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट पर ही आकर आपको बता देंगे। इसलिए अपनी राशि डालना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो अवश्य ही लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, एक बात को जरा ध्यान रखिएगा, माता रानी जी पर अगर आपको विश्वास है, अगर आपको श्रद्धा है, तभी इन उपायों को कीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसे उपाय हैं जो सिर्फ आपके विश्वास पर निर्भर करते हैं। अगर आपने पूरी सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को कर लिया, तो मान के चलिए अवश्य ही माता रानी जी का आपको वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, जो भी आपकी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। हम आपको एक एक करके उन उपायों को बताने जा रहे हैं जिन उपायों को सिर्फ अगर आप चैत्र नवरात्रि में थोड़ा सा 2-4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं, मान के चलिए दोस्तों, आपका जीवन में आपको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। कैसी ही बड़ी परेशानी में आप फंसे हों, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन की हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। चलिए दोस्तों, आपको हम उन उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों,
आपके जीवन के राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों आपके राहु केतु आपका साथ नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, कितना ही परिश्रम कर लीजिए, आपको उसका लाभ मिल ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नवरात्रि के अगर आप 3 दिन यह उपाय किसी भी दिन कर लेते हैं, मान के चलिए आपके राहु केतु का जो दोष आपके ऊपर चल रहा था वह कम होना शुरू हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, मतलब कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपको बस यह करना है, जावित्री तो आप जानते होंगे, बहुत आसानी से मिल जाती है। जावित्री का इस्तेमाल जो होता है वो कई पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में होता है, कई लोग इसको खाना बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको जावित्री मार्केट से 3 खरीद करके लानी है, 3 जावित्री लानी है, क्योंकि 3 दिन का यह उपाय है। आपको 3 जावित्री खरीद करके लानी है। पीतल का पात्र लेना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा माता रानी जी की पूजा में पीतल के पात्र से जब पूजा पाठ की जाती है तभी हमको उस पूजा का लाभ मिलता है और वह पूजा संपन्न मानी जाती है। अब आपको यह करना है, शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है, लाल वस्त्र का धारण करना है, पीतल के पात्र को लेकर के माता रानी जी की चौकी के सामने जाना है। जो अगर आपके घर पर चौकी है तो बहुत अच्छी बात है, चौकी नहीं लगाई है तो जो पूजा घर है आपका, जहां पर माता रानी जी की मूर्ति है, तस्वीर है, वहां पर जाना है। पीतल में 1 जावित्री कपूर की मदद से जला लेना है। अब इसी जलते हुए जावित्री और कपूर को आपको घर की छत पर ले जाना है। यहां पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ गिन के 2 बार करना है और यह जो आपने लिया ये अपने हाथ से गोल गोल घुमाते रहना है जब तक वो जावित्री खत्म ना हो जाए। 3 दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा होगा और आप अपने जीवन में कामयाब होते हुए चले जाएंगे। दोस्तों ये महा उपाय है, सिर्फ 3 दिन कर लीजिए और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके राहु केतु आपके साथ हो जाएंगे। दूसरा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों ये बात आपको पता नहीं होगी, लेकिन आपके कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं। क्योंकि दोस्तों आज का जीवन एक ऐसा जीवन है और आज का समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज में अगर आप जीते हैं और चाहे सादा ही जीवन जी रहे हो, आपके शत्रु आपसे जलने लग जाते हैं और वो बस यही चाहते हैं किसी भी तरीके से वो आपको बर्बाद कर दे, चाहे उसके लिए उनको कितना ही समय और कितना ही रुपए खर्च करना पड़े। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि गुप्त शत्रु जो आपके पीछे पड़े हुए हो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, आपके परिवार का कुछ ना बिगाड़ पाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। गोमती चक्र अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी भी पूजा भंडार की दुकान पर चले जाइएगा, गिन के वहां से 5 गोमती चक्र खरीद के ले आइए। आपको सुबह नहाना है, धोना है, नवरात्रि के किसी भी दिन आप यह उपाय कर लीजिए। इस गोमती चक्र को लेकर के अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहां पर माता रानी जी की वो है मूर्ति है, कलश चित्र है। यहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा यह घी का जो दीपक जला रहे हैं ये गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। इसमें 1 लौंग डाल देना है। यह लौंग डालने के बाद आपको माता रानी जी के आगे नतमस्तक होना है। अब इस गोमती चक्र को आपको लेना है अपने हाथ में, अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर घुमाना है, अपने परिवार के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर 3-3 बार घुमाना है। अब आपको यही गोमती चक्र ले जाकर के घर के पास के किसी भी नीम के पेड़ के पास गाड़ देना है। नीम के पेड़ के पास इसलिए गाड़ना है दोस्तों क्योंकि कहा गया है कि नवरात्रि में माता रानी जी नीम के पेड़ पर वास करने आती हैं। माता रानी जी के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप में से 5 स्वरूप इस नवरात्रि में नीम के पेड़ पर वास करते हैं। और अगर आपने यह गोमती चक्र नीम के पेड़ के पास कहीं बिगाड़ दिया तो मान के चलिए दोस्तों आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं यह ऐसा उपाय है दोस्तों जिस उपाय को करने भर से मान के चलिए आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चलाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। 10 रुपए का सिक्का तो आप जानते ही हैं। 10 रुपए का जो सिक्का होता है दोस्तों, इसमें जिन पात्रों का इस्तेमाल किया जाता है को बनाने में ये बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही अच्छे माने गए हैं। तो आपको बस ये करना है कि 10 रुपए का एक ऐसा सिक्का लेकर के आना है जिसमें वैष्णो माता जी की तस्वीर हो, कला चित्र हो, वो सिक्का ले आइए। आपको बस यह करना है कि यह सिक्का घर पे लाना है। सुबह के वक्त नहाने धोने के बाद इसको पूजा घर पर रख दीजिए। अब आपको प्रतिदिन इस पर सिंदूर छिड़कना है, थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है, टीका लगा दीजिए। यह करने के बाद आपको जब नवमी हो जाए 10वें दिन एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में इस सिक्के को रख दीजिए और मौली धागे से इस पोटली को बांध के अपने अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दीजिए। यह कर देते हैं अगर आप तो मान के चलिए आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं में अगर आप फंसे हुए थे उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों ये एक सरल सा उपाय है और 10 रुपए का सिक्का बस आपको ऐसा ढूंढना है जिसपे माता रानी जी की कला चित्र हो। ये बहुत आसानी से मिल जाता है। 5वां उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी दोष लगा हुआ था, उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
यह उपाय सिर्फ सप्तमी को किया जा सकता है, मतलब नवरात्रि के 7वें दिन किया जा सकता है। 7वें दिन आपको एक पीतल का पात्र लेना है, गिन के इसमें 11 लौंग रखनी है, 7 कपूर रखनी है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 11 लौंग और 7 कपूर लेकर के माता रानी जी के सामने आपको सुबह नहाने धोने के बाद इस लौंग और कपूर को जलाना है। यह लौंग कपूर जब जल जाए, इसकी पूरी राख बन जाए, इसको किसी शुद्ध साफ डिब्बे में रख लीजिए और इस कपूर का लगातार 21 दिन तिलक लगाइए। अगर आप यह करते हैं तो जो भी आपके ऊपर दोष होगा, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष या किसी भी प्रकार का दोष होगा, माता रानी जी के आशीर्वाद से इस दोष का प्रकोप जो भी आपके ऊपर होगा वो धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। अब आपको जो छठा उपाय हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों यह उपाय 90 दिन आप कर सकते हैं और 90 दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं खत्म हो जाएंगी। आपको अष्टमी को मतलब 8वें दिन नवरात्रि के एक नारियल खरीद करके लाना है। ध्यान रखिएगा जटा वाला नारियल होना चाहिए, भूरा भूरा जो नारियल होता है ये लेके आइए, हरा नारियल मत लाइएगा। यह नारियल लेकर के आइए, माता रानी जी की चौकी जो आपके घर पर है या पूजा घर है वहां पर आपको बैठना है। इस नारियल पर आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद 90 दिन नहाने धोने के बाद घर के पास जो भी मंदिर हो माता रानी जी का, जहां पर यज्ञ हो रहा हो, वहां पर ले जाकर के इस नारियल को आपको उसी जलते यज्ञ में डाल देना है। अगर यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां आ रही थी वो बाधाएं, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अवश्य ही माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी एक अच्छी नौकरी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।